गाइस, समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो बन गया था। जैसे ही समय रैना कोई नया एपिसोड आउट करता तो लोग उस एपिसोड को भर भर के प्यार और सपोर्ट देते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट इंडिया का मोस्ट हेटेड शो बन चुका है। तो देखो, समय रैना को लोग डार्क कॉमेडी की वजह से जानते हैं और उसकी डार्क कॉमेडी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से इंडियाज गॉट टैलेंट का हर एपिसोड लगभग 1 घंटे से ज्यादा का होता है और उन सभी एपिसोड पर 24 घंटे में 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आसानी से क्रॉस हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में 30 मिलियन पार। समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट आज के टाइम पर हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ तक कि बादशाह और रफ्तार ने अपना रैप सॉन्ग भी इसी सेट पर आउट किया था। लेकिन इस शो के साथ एक चीज गलत हुई। जैसे ही कोई एपिसोड आउट होता तो एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती। कभी लोग जजों को ट्रोल करते तो कभी कंटेस्टेंट को क्रिटिसाइज करते। लेकिन इस वीडियो में मैं समय रैना से रिलेटेड सभी कंट्रोवर्सीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। गाइस, इंडियाज गॉट टैलेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब उर्फी जावेद एक एपिसोड में एज ए जज आई थी। उर्फी जावेद इस एपिसोड की शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि कंटेस्टेंट ने उर्फी को कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे सुन पाना एक लड़की के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद उर्फी जावेद ने बाद में क्लियर भी किया था कि वो समय रैना से नाराज नहीं है क्योंकि समय रैना तो उनका एक अच्छा दोस्त है, बल्कि वो तो कुछ कंटेस्टेंट के गलत ओपिनियन से नाराज थी। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हो सकता है कोई जज तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उस जज को कैमरे के सामने गाली देना शुरू कर दो। अब इंडियाज गॉट टैलेंट की दूसरी वायरल कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब अर्पित वाला फुल्ली ड्रंक होकर लेटेंट में एज ए जज आते हैं। अर्पित वाला बार बार इस एपिसोड में चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि कंटेस्टेंट को भी बार बार रोक रहे थे और बिन बात चिल्लाए जा रहे थे। गाइस, इस कंट्रोवर्सी के बाद में अर्पित वाला ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी एक लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया था और वहाँ उन्होंने कुछ ये कहा था। मैं सही बताऊँ ना, जब मैंने वो बताया इंस्टाग्राम पे कि भाई मैंने एक्चुअली 10 पैक डाउन था, मुझे कुछ याद नहीं, भाई लोग मुझे दारूबाज कह रहे हैं, मेरे को लोग एल्कोहलिक कह रहे हैं, इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, ऐसे लॉलकाओ बना के मेरा मजाक उड़ाएंगे। बट टर्न्स आउट वो अच्छा था भाई, मेरे को तो बहुत मजे आए। समय वाले शो में भी बहनचोद मैंने इतनी पी ली भाई, पता ही नहीं भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बतिया रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये सिगरेट और दारू इतनी बढ़ गई है ना मेरी भाई, जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट सी फेसेस लुकिंग एट। इसी एपिसोड में एक और तगड़ी चीज हुई, एक फीमेल कंटेस्टेंट को लोगों ने दबा कर ट्रोल किया। इंडियाज गॉट टैलेंट में एक लड़की एज ए कंटेस्टेंट आती है और वो लड़की एक मॉडल थी, लेकिन एक आदमी ने 20 में उस लड़की के कपड़े काटकर डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने इसी गलत हरकत को अपना टैलेंट बताया। गाइस, बाद में जजों को पता चला कि वो लड़की शादीशुदा है और उसका 15 साल का एक बेटा भी है और वो लड़की उस शो में ये सब कर रही है, उसके पति को इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। ज्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं और मेरा 15 साल का बेटा भी है। What? Yeah. तो कहाँ हैं आपके पति? नागपुर में, महाराष्ट्र में ही है, नागपुर में रहते हैं। ये इसीलिए डर रही थी कि पक्का कुछ ना कुछ होना है। वो तो अभी तो जो तो होना शुरू है। It's okay. तो योर हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रजाइल होता है ना, तो हमारी गांड जलती है इवन इफ अ गाय सीज आवर गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इज योर हस्बैंड वेरी वो कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई, ये इमोशनल अत्याचार में आ गए भाई हम। इसके बाद एक और तगड़ी कंट्रोवर्सी होती है जब दीपक कलाल यश शर्मा नाम के एक कंटेस्टेंट को बुरी तरह से बेइज्जत करते हैं। दीपक कलाल ने यश की हर बात पर उनसे अनाप शनाप कहा। एक बात बोलूं, पैसा छोड़, इज्जत कमा। सीरियसली थोड़ा मतलब थोड़ा इतना सा भी सैलरी इसमें, इतना थोड़ी इज्जत कमा रे। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रे। बैठ जा। दीपक भाई थोड़ा बह गए यार, मतलब थोड़ा आपने कहा कि आप बहुत इमोशनल हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट माँ कसम गेंडे की चमड़ी आपकी है भाई। अरे मतलब मुझे इतना भी इमोशनल लग रहा है बंदा, ना कोई इसकी आंखों में आंसू है। नहीं मैं ले रहा हूँ और मजाक उड़ाओ मेरा। इससे जब वो एपिसोड आउट हुआ तो दीपक कलाल को लोगों ने भर भर के बैकलैश दिया। गाइस, इसी एपिसोड में पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल की भी एक तगड़ी लड़ाई हो गई थी क्योंकि वहाँ भी समय रैना ने बड़ी मुश्किल से पुनीत सुपरस्टार को रोका था क्योंकि पुनीत सुपरस्टार की हरकतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। गाइस, कंट्रोवर्सी का सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके बाद आती है इंडियाज गॉट टैलेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, रणबीर अलाहाबादिया। हाल ही में आउट हुए इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड ने
ने सोशल मीडिया पर हर जगह हंगामा मचा दिया, क्योंकि इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया को भर भर के ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। खैर इसी एपिसोड में आशीष चंचलानी भी थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था जिससे लोगों को दिक्कत हो। इस एपिसोड के आउट होने के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांगते हुए एक वीडियो भी बनाई, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ने इस चीज पर रिएक्ट किया और कई सारे लोगों ने तो गिरफ्तारी की भी मांग करी। गाइस इस एपिसोड के आउट होने के बाद एक बड़े सिंगर ने रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। गाइस तुम इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या मानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।